हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। एलपी न्यूज। नमस्कार, मैं सुरेंद्र ठाकुर, आपका स्वागत है लोकतंत्र पहले के एक न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है। रेप के एक मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया, साथ ही सहमति और संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेप के एक मामले में सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। मामला बेमेतरा जिले से जुड़ा है, जहां एक महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने बताया कि आरोपी ने बार बार शादी का वादा कर दबाव बनाया। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को पहले ही बरी कर दिया था। इसी फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि महिला की सहमति जबरदस्ती या धमकी के आधार पर ली गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला बालिग और शादीशुदा थी और उसकी मर्जी से संबंध बने थे। कोर्ट के अनुसार ऐसे मामले में सहमति से बने शारीरिक संबंध को रेप नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर याचिका खारिज करते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया। भिलाई में संगीत और मनोरंजन का जबरदस्त माहौल देखने को मिला, जब बॉलीवुड की मशहूर पार्श्व गायिका निकिता गांधी ने लाइव कंसर्ट में अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। भिलाई में आयोजित लाइव कॉन्सर्ट में बॉलीवुड गायिका निकिता गांधी ने एक के बाद एक सुपरहिट गानों की प्रस्तुति दी। उन्होंने राब्ता, जुगनू, लट्टू और बुर्ज खलीफा जैसे गानों से युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कॉन्सर्ट के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों ने उनकी प्रस्तुति का जमकर आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान निकिता गांधी ने खास बातचीत में अपनी संगीत यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनका करियर किसी योजना का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उन्होंने बताया कि वे बंगाल में पली बढ़ी है, जहां संगीत और नृत्य को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। निकिता ने यह भी कहा कि वे छत्तीसगढ़ी फिल्मों में गाना चाहती है, लेकिन अभी तक उन्हें ऐसा मौका नहीं मिला है। उन्होंने अपने करियर का महत्वपूर्ण मोड़ AR रामन के साथ काम करने को बताया और कहा कि उनके साथ काम करना किसी विश्वविद्यालय में सीखने जैसा अनुभव है। छत्तीसगढ़ में नशे के मुद्दे को लेकर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने दुर्ग जिले के अहिवारा में कांग्रेस और पूर्व मंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला। दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूं ही सरकारें नहीं बदलती, जनता सब देखती है और सही समय पर फैसला करती है। किरण सिंह देव ने आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार के दौरान अत्याचार, दुराचार और भ्रष्टाचार बढ़ा, जिसका परिणाम सत्ता परिवर्तन के रूप में सामने आया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को आत्ममंथन करने की सलाह भी दी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है और केंद्र तथा राज्य की डबल इंजन सरकार का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाएं गांव-गांव और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रही हैं। किरण सिंह देव ने यह भी कहा कि जनता ने विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में अपना फैसला साफ तौर पर दे दिया है। उनके मुताबिक छत्तीसगढ़ अब शांति और विकास की राह पर वापस लौट रहा है। ये काम पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में रहते हुए उन्होंने किया था, उनकी सरकार ने किया था। 5 वर्ष में विदाई जो हुई है ना कांग्रेस की, इन्हीं कारणों से हुई है।
जो अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार कांग्रेस ने 5 साल में कांग्रेस की सरकार में हुआ है, और यूं ही नहीं 5 साल में सरकारें बदल जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन नवीन जी के उससे हमारे संगठन के काम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से, और डबल इंजन की सरकार की जब हम बात करते हैं, एक एक हितग्राही तक वो पहुंच रहा है, उसी का तो परिणाम है। क्या कहना चाहते हैं? उसी का परिणाम है। सर्टिफिकेट जनता देती है। जनता ने सर्टिफिकेट विधानसभा चुनाव में दिया, लोकसभा चुनाव में दिया, नगरीय निकाय चुनाव में दिया, त्रिस्तरीय पंचायत में दिया। ये प्रजातंत्र है। ये प्रजातंत्र में जनता सर्वश्रेष्ठ होती है। जब उनको सरकार की योजनाओं का लाभ और शांत भाव से जब ये छत्तीसगढ़ वापस अपने स्वरूप को आ रहा है, तो उसका परिणाम ही है। तो क्या जनता को शायद नहीं मालूम था कि भाजपा चलो भैया हो गया बस। नहीं, वो जनता सब। भिलाई रेलवे स्टेशन के पास आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। भिलाई रेलवे स्टेशन के पास रेलवे सुरक्षा बल ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके बैग से 13 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक आरपीएफ को 27 मार्च को सूचना मिली थी कि स्टोरपारा इलाके में रेलवे ब्रिज के नीचे एक युवक संदिग्ध हालत में बैठा हुआ। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम हाड़ा वनराज साबजी भाई बताया, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। गवाहों की मौजूदगी में जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 7 पैकेट गांजा मिला, जिसका कुल वजन 13.504 किलो पाया गया। बरामद गांजे की कीमत करीब 6,75,200 रुपए आंकी गई है। आरपीएफ ने मौके पर ही कार्रवाई पूरी करते हुए गांजे को जब्त कर सील किया और आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई के लिए आरोपी और जब्त सामान को जीआरपी थाना भिलाई को सौंप दिया गया, जहां से कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां उतई थाना क्षेत्र में बकरा चोरी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र के ग्राम जोरातराई में बकरा चोरी की वारदात सामने आई थी। पीड़ित बन्नी अली ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके घर से 2 बकरे गायब हो गए हैं। जांच के दौरान घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 संदिग्ध युवक स्कूटी से बकरा ले जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच तेज की और रुआ बांधा क्षेत्र में दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद शफी और ओम प्रकाश वर्मा के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पहले इलाके की रेकी की और मौका मिलते ही बकरा चोरी कर लिया। चोरी के बाद बकरों को काटकर बेच दिया गया और रकम खर्च कर दी गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से स्कूटी, धारदार हथियार, नकदी और कपड़े बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से जेल सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कैदी को जेल नियमों से हटकर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। अस्पताल के जेल वार्ड में कैदी को ऐसी सुविधाएं मिल रही थी जो आम बंदियों के लिए संभव नहीं है। अंबिकापुर सेंट्रल जेल के एक कैदी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेल वार्ड में विशेष सुविधाएं दी जा रही थीं। कैदी के परिजनों को आने जाने और साथ रहने की खुली छूट थी। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन, घर का खाना और मिनरल वाटर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही थी। यह मामला तब सामने आया जब शिकायत मिलने पर जेल सुपरिटेंडेंट अक्षय सिंह राजपूत ने औचक निरीक्षण किया। जांच में जेल वार्ड का ताला खुला मिला और नियमों का खुला उल्लंघन सामने आया। जानकारी के अनुसार हत्या के प्रयास के आरोपी गुरबख्श सिंह को गंभीर बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के सर्टिफिकेट के आधार पर परिजनों को अटेंडेंट के रूप में रहने की अनुमति दी गई थी, लेकिन परिजनों ने इस छूट का गलत फायदा उठाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए
ड्यूटी पर तैनात 2 जेल प्रहरियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही कैदी के परिजनों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर जेल के अंदर इस तरह की लापरवाही कैसे हुई और जिम्मेदारों पर आगे क्या कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 को लेकर सियासत और सामाजिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। जहां एक ओर मसीही समाज इसका विरोध कर रहा है, वहीं कोरबा पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित धर्म स्वतंत्रता विधेयक को लेकर विरोध और समर्थन का दौर जारी है। इसी बीच कोरबा में आयोजित हनुमंत कथा में पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने धर्मांतरण के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण का यह खेल अब नहीं चलेगा और जो लोग भटक गए हैं उनकी घर वापसी कराई जाएगी। कोरबा। हमें पता लगा यहाँ आसपास कुछ हलील्लाह वाले भी रहते हैं, उनकी ठटरी भी बारी जाएगी और हम कोरबा, रायगढ़, जसपुर, बिलासपुर इन जिलों के हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे 1 अप्रैल तक हम यही हैं। छत्तीसगढ़ वालों सही सही बात बतावे, हम तुम्हारे भांचा लगे राम जी के नाते। रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने वालों पर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है। जोन 10 में अभियान चलाकर कई बकायेदारों के व्यवसायिक परिसरों को सील कर दिया गया, जिससे हड़कंप मच गया। रायपुर नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए जोन 10 क्षेत्र में कार्रवाई की। इस दौरान 14 बकायेदारों के खिलाफ एक्शन लिया गया, जिनमें 9 से ज्यादा व्यावसायिक परिसरों को सील कर दिया गया। निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन कमिश्नर मोनेश्वर शर्मा के नेतृत्व में टीम ने रानी दुर्गावती वार्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड, बाबू जगजीवन राम वार्ड, रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड और लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित वार्ड में कार्रवाई की। नगर निगम के अनुसार सभी बकायेदारों को पहले ही डिमांड नोटिस और अंतिम चेतावनी दी गई थी, लेकिन भुगतान नहीं होने पर सीलबंदी की कार्रवाई की गई। कई जगह मौके पर ही दुकानों में ताला लगा दिया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ बकायेदारों ने भुगतान के लिए समय मांगा, जबकि कई बड़े बकायेदारों के परिसरों को तुरंत सील कर दिया गया। राजधानी रायपुर से कानून को चुनौती देने वाला मामला सामने आया है, जहां नशे में कार चला रहे एक युवक ने पुलिस को ही धमकी दे डाली। खुद को रसूखदार बताकर कार्रवाई रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए गाड़ी को जब्त कर लिया। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में 28 मार्च की रात पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच कर रही थी। इसी दौरान राजू मित्रा नाम का युवक नशे की हालत में कार चलाते हुए पकड़ा गया। जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने पर पुलिस ने गाड़ी की चाबी मांगी। इस पर युवक भड़क गया और खुद को प्रदेश स्तर का पदाधिकारी बताते हुए पुलिस को धमकी देने लगा। उसने कहा कि मैं प्रदेश पदाधिकारी हूं, अंजाम भुगतना पड़ेगा। वीडियो में वह यह भी कहता नजर आया कि छोटा मोटा चालान काटकर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए उसकी कार जब्त कर ली। बताया जा रहा है कि युवक ने सोशल मीडिया प्रोफाइल में खुद को हिंदू जागरण मंच दुर्ग का जिलाध्यक्ष बताया है। साथ ही कई राजनीतिक नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। देखो ना भैया, पुलिस में हो ना, मैं बोल रहा हूँ मैं प्रदेश पदाधिकारी हूँ, उसके बाद भी आपने सवाल उस चीज को, है ना, तो उस चीज का भी मैं आपको पूरा अंजाम यहीं पे भुगता के दूंगा। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा से दिल दहला देने वाली लूट की वारदात सामने आई है, जहां एक सराफा व्यापारी के घर में घुसकर बदमाशों ने न सिर्फ लूट की बल्कि पूरे परिवार को बेरहमी से पीटा और इस दौरान मासूम बच्चा अपने पिता की जान की भीख मांगता रहा। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के राहौद में 4 बदमाश सुबह सुबह सराफा व्यापारी के घर में घुस गए। उस वक्त
व्यापारी पूजा कर रहे थे। जैसे ही वे बाहर आए, बदमाशों ने उन्हें दबोच लिया, मुंह दबाकर जमीन पर गिराया और बेरहमी से पिटाई की। जब पत्नी बचाने आई तो उसे भी धक्का देकर गिरा दिया गया। घर में मौजूद बच्चा रोते हुए बदमाशों के सामने हाथ जोड़कर अपने पिता को छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन बदमाश नहीं माने। करीब 2 मिनट तक चली इस वारदात में आरोपी 2 मोबाइल और जेवर लेकर फरार हो गए। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया। वहीं पुलिस ने बाद में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मुख्य आरोपी अब भी फरार है। पहचान के आधार पर पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ में पता लगा इसमें एक 5वां और भी शामिल है, जो कि पूरे का मास्टरमाइंड है। और पुलिस जो इसमें उस गंभीर अपराध मान के इसको बाकी जो बचे 2 अपराधी उनकी तलाश भी कर रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में 5 लाख के इनामी नक्सली को जवानों ने ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुकमा जिले के पोलमपल्ली थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली को जवानों ने मार गिराया है, जिसकी पहचान मुचाकी कैलाश के रूप में हुई है। मृत नक्सली प्लाटून संख्या 31 का सेक्शन कमांडर था और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बताया जा रहा है कि वह आम नागरिकों की हत्या, हमलों और आईईडी विस्फोट की साजिशों में शामिल था। किरण चावन ने बताया कि जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर डीआरजी टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान रुक रुक कर दोनों ओर से फायरिंग होती रही। सर्चिंग के दौरान जवानों को एक नक्सली का शव और हथियार बरामद हुआ है। केरल में चुनावी माहौल गर्मा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। पलक्कड़ की रैली में उन्होंने एलडीएफ और यूडीएफ दोनों को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पलक्कड़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य दशकों से मतलबी राजनीति के 2 चेहरों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ एलडीएफ और दूसरी तरफ यूडीएफ। पीएम मोदी ने दोनों गठबंधनों पर हमला करते हुए कहा कि एक कम्युनिस्ट है तो दूसरा कांग्रेस, एक भ्रष्ट है तो दूसरा महाभ्रष्ट। उन्होंने आरोप लगाया कि एलडीएफ और यूडीएफ की नीतियां सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए बनाई जाती है और जनता के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इन दोनों पार्टियों को बीजेपी से डर लगता है, क्योंकि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो इनके सभी काले कारनामों का खुलासा हो जाएगा। केरलम स्वार्थी राजनीति के 2 मुखौटों के बीच फंसा हुआ है। केरलम में एलडीएफ, यूडीएफ दोनों ही बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियां अगर किसी से डरी हुई है तो वो है बीजेपी। इन्हें बीजेपी का डर इसलिए है क्योंकि इनको लगता है अगर बीजेपी यहां सरकार में आ गई तो इनके सारे काले कारनामों का सच सामने आ जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एलपी न्यूज। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।